हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi Redmi A5। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं एक न्यू डिज़ाइन दिया गया है। 32 मेगापिक्सल AI कैमरा दिया गया है। प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट और फ्रंट पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशंस वाला फीचर दिया गया है। जब भी आपको कॉल या फिर कोई नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो आपकी जो फ्लैश है वो ब्लिंक करेगी या फिर जो स्क्रीन है वो ब्लिंक करेगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आ जाएंगे आप एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आपको नीचे फ्लैश नोटिफिकेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक कैमरा फ्लैश है और साथ में एक स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है। मैं कैमरा फ्लैश आपको चेक करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये फ्लैश काम करेगा जब भी आपको नोटिफिकेशन या फिर कोई मैसेज, टेक्स्ट वगैरह रिसीव होगा। इसके साथ स्क्रीन फ्लैश वाला फीचर भी दिया गया है, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से काम करता है और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टी कलर्स दिए गए हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, इस बजट फ़ोन में ये फीचर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप सिंगल ऐप को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एंटायर स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो में डिवाइस ऑडियो है, इसके अलावा माइक्रोफोन है और दोनों भी आप एक ही टाइम पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टच शो करना चाहते हैं तो ये भी आप एनेबल कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। टॉप पर आप देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हो गया है और अब जो हमारी वीडियो है वो भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। तो एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप देख सकते हैं 7 सेकंड की ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है और रेजोल्यूशन भी अच्छी है, कम नहीं हुई। और ये फीचर इन बिल्ट दिया गया है, कोई भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये फीचर कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगा और आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप पर बैटरी परसेंटेज शो हो रही है, आपके फ़ोन में ऑन नहीं होगी। उसको ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे बैटरी में और बैटरी में आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके फ़ोन में ऑफ होगी और ये कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, तो आपने यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर लेना है और आपकी जो बैटरी परसेंटेज है वो शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में बटन नेविगेशन के अलावा जेस्चर नेविगेशन वाला फीचर भी दिया गया है। उसको एनेबल करने के लिए आपने आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में जेस्चर्स और दूसरे नंबर पर नेविगेशन मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और जेस्चर नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सेटिंग्स में इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकते हैं और ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और अगर होल्ड करेंगे तो रीसेंट एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। और अगर बहुत सी एप्लीकेशंस ओपन हैं आपके फ़ोन में और आप दोबारा जो रीसेंट एप्लीकेशन है उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से बार पर स्वाइप करेंगे तो रीसेंट एप्लीकेशन में चले जाएंगे। और इससे पहले जो एप्लीकेशन ओपन होगी अगर उसमें जाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से स्वाइप करेंगे तो दोबारा उसमें आ जाएंगे। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो ओपन हो जाएगा। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आपको मैं बैक वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे और राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन को थोड़ा-सा और ज़्यादा फास्ट करना है तो आप इस फ़ोन में जो यूआई एनिमेशंस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी और कलर मोशन में आ जाएंगे। यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ऑन कर लेना है और नीचे आप देख सकते हैं रिड्यूस मूवमेंट ऑन द स्क्रीन, यानी कि आपकी स्क्रीन पर जो मूवमेंट है वो ये रिड्यूस कर देगा और आपका फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट लगने लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एप्लीकेशंस ओपन हो रही हैं क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं। दोबारा अगर इनको ऑन करना है तो यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस को ऑफ कर देंगे और अब आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं।
नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप डिस्प्ले साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं और अगर छोटा करना चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले साइज़ अभी के लिए डिफ़ॉल्ट पर है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी साथ में छोटा हो गया है, एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं वो भी छोटे हो गए हैं। दोबारा आते हैं डिस्प्ले में और डिस्प्ले साइज़ को मैं फुल कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं आइकन्स भी बड़े हो गए हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट साइज़ है वो भी साथ में बड़ा हो गया है। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप मैग्नीफायर यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन वाला फ़ीचर दिया गया है इस फ़ोन में। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप शॉर्टकट को ऑन कर देंगे और शॉर्टकट पर क्लिक करने से कुछ इस तरह से आप टेक्स्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में आप ज़ूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़ूम मैंने कम कर दिया है और अब आप देख सकते हैं दोबारा मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो ये और ज़ूम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो जो मैग्नीफिकेशन है वो ऑफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में रेज़ टू वेक और लिफ्ट टू चेक फ़ोन वाला फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्मार्ट कंट्रोल में आपको लिफ्ट टू चेक फ़ोन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके फ़ोन में ऑफ़ होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है और ये कुछ इस तरह से काम करता है। आपका फ़ोन जो है वो टेबल पर पड़ा है, जैसे ही आप उसको उठाएँगे तो फ़ोन की जो स्क्रीन है ये ऑन हो जाएगी। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये काम करता है। बटन मैं प्रेस नहीं कर रहा, जस्ट फ़ोन को उठाया और फ़ोन की स्क्रीन जो है वो ऑन हो गई। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, इस बजट वाले फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आपको लॉक स्क्रीन में आ जाना है और लॉक स्क्रीन में आपको दूसरे नंबर पर ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, कोई सिग्नेचर डाल सकते हैं या फिर कोई नाम डालना चाहें तो नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और अभी मैं आपको लॉक स्क्रीन पर चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे जो मेरे चैनल का नाम है ये शो हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर, नाम या फिर कोई सिग्नेचर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसको ऑफ़ करने के लिए डिस्प्ले में आ जाएंगे, ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, और जस्ट इसको इरेज कर देंगे, सेव कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि 120 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ का देखने को मिलता है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में आएंगे और डिस्प्ले में आपको बॉटम पर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके फ़ोन में अगर 60 हर्ट्ज़ पर होगा तो आप इसको 120 पर कर लें, लेकिन 60 हर्ट्ज़ पर फ़ोन की जो स्पीड है, जो डिस्प्ले है वो थोड़ा-सा लैगी लगता है। जैसे ही हम इसको करते हैं 120 हर्ट्ज़ पर तो आप देख सकते हैं फ़ोन की जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मोशन जो स्मूथनेस है वो भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने 120 हर्ट्ज़ को सिलेक्ट किया है। लेकिन 120 हर्ट्ज़ पर आपका जो फ़ोन है वो बैटरी को कंज्यूम करेगा, इसलिए अगर आपको बैटरी की लाइफ अच्छी चाहिए तो आप 60 हर्ट्ज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप 120 हर्ट्ज़ पर इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे Redmi A5 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।